छठे चरण के मतदान में अब 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और दिल्ली की है 7 सीटें। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास में रही 2014-19। इस बार क्या होगा, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन बना, जिसमें यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। मैं इस वक्त मौजूद हूं चांदनी चौक लोकसभा में, चांदनी चौक लोकसभा, जहां से प्रवीण खंडेलवाल वो बीजेपी की तरफ से हैं और जयप्रकाश अग्रवाल जेपी अग्रवाल वो कांग्रेस की तरफ से पुराने नेता रहे, पुराने यहाँ पर सांसद भी रहे। बीजेपी ने डॉक्टर यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, उनका जो है हर्षवर्धन का टिकट काट दिया। तो ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, श्रीनगर गार्डन जो है ये इलाका है, और यहाँ पर शाम दोपहर के वक्त है, लोग कुछ ताश खेल रहे हैं और इन्हीं से पूछते हुए जो है वो चलेंगे कि इस बार कौन जो है जोकर साबित होगा और कौन बादशाह, किसके हाथ में बाजी जाएगी। यही सारी कहानी जो है वो टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? पता ना भाई, क्या रखा था माँ बाप ने, मुझे तो पता है। इसको इसके लेना, ये बीजेपी का मेंबर है ये। अच्छा, और आप? मैं तो हुई ना किसी पार्टी का, सारे चोर हैं सारे। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां चोर हैं। आप दो इंटरव्यू मेरा। तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? पता नहीं, डालू ना डालू, ये डाल के आगे साला पक्की उंगली कटवानी पड़ेगी। एक बार वोट डाली थी, वो निशान लगाए यहाँ पक्की। तो आप बीजेपी के हो? ये बीजेपी हाँ जी। क्या नाम है आपका? रमन कुमार। फर्जी नाम बता रहा है। फर्जी नाम? अच्छा, वो असली नाम बता रहे हैं आप। वैसे प्यार प्रेम से कुछ भी बोलिए। हाँ, मैं पता ही नहीं। हाँ, तो ये क्या है माहौल इधर? माहौल जो पहले माहौल था वही माहौल है सेम। और ये गठबंधन हुआ है उससे सब फेल है, है? सब फेल है सब फेल है जी। तो ये गठबंधन फेल है क्या? थोड़ा सा इधर। हाँ, गठबंधन फेल है क्या? अरे गठबंधन भैया ईमानदार से करेंगे तो कामयाब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ईमानदारी आपको लग रहा है कि हो गई तो फिर क्या होगा? फिर 70 सीट जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएंगी। साथ के साथ बस इतना ही बहुत है यार। मतलब जोड़ी अगर कामयाब है आपस में दोनों की, तो फिर सातों के साथ साफ हो जाएगी। साफ हो जाएंगी पक्का। और अगर ये दिखावा करें, ढकोसला करेंगे, तो फिर बीजेपी के पास जाएंगी सीटें। एक सीट ही आ सकती है बस, जेपी अग्रवाल की। किसको? ये कांग्रेस की, बाकी मुश्किल है फिर अगर अच्छा। साथ नहीं देंगे तो आपस में। बस मतलब जेपी अग्रवाल अपनी सीट जो है वो निकाल पाएंगे, और अगर गठबंधन सही तरीके से अंदर खाने काम कर रहा है तो साथ की साथ सीट भी साफ है। बस भाई, बस हाँ, बिल्कुल साफ है। गठबंधन काम कर रहा है, 7 सीटें आएंगी, ये कह रहे हैं वो। और आप बताइए, आप क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ ना कह रहा, जो कह रहे हैं तुम यही उल्टा कर रहे हो। ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं कि वहाँ पे हर एक नेता का स्वागत करना पड़ता है इनको, चाहे वो चोर हो अर्थी साहूकार हो। अभी तो सबको चोर बता रहे हैं। नहीं, चोर हो सब साहूकार हो, उनको स्वागत करना ही पड़ेगा। कौन सी संस्था है ऐसी? ये नवयुवक रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सबसे चंदा चाहिए। सबसे चंदा चाहिए, सबसे सपोर्ट चाहिए। तुम इनकी बात उल्टी कर रहे हो। वो कह रहा है गठबंधन सही रहा तो 7 सीटें आएंगी, तुम कह रहे हो गठबंधन सही रहा 7 सीटें गायब हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ, ये चंदे के नाम पर आपको जो है वो लपेट रहे हैं। मुझे कोई नहीं लपेटता, वो आपस में। हाँ, मैं चंदा मांगने जाता हूँ, चंदा लेता हूँ, उसमें क्या बुराई है? मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे। ये चंदे वाला मामला जो है वो पीछे से बहुत उठा, इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो मामला भी है चुनाव में। यार इतने बड़े आदमी नहीं है हम, हमारी छोटी संस्था है। क्या चीज? मोदी खा गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अच्छा, तो ये लोगों में है ये बात? क्या है? क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे 75 साल के 71-72 साल के देश आजाद में इतना झूठा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिला। कि जितना झूठा ये प्रधानमंत्री है, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं मिला। वो कह रहे हैं कांग्रेस के हैं। मैं कह रहा हूँ कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं? कोई अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं, वो तो ईमानदार था। कांग्रेस सारी बेईमान थी, सुन ले, लेकिन इससे ज्यादा बेईमान प्रधानमंत्री नहीं मिला। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप यार। छोटी बात, इंदिरा गांधी को भी बेईमान कहा ना। वो भाई कह रहे, आप कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस की, वो तो देखो जड़ से बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस का है वो, बिल्कुल। अरे वो तो कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ईमानदार थे, कांग्रेस उस टाइम पे बेईमान थी। हाँ, कह तो रहे हैं वो। ठीक है, बेईमान थी वो। हाँ, क्या कह रहे हो? उसका चश्मा देख कौन सा है। कौन सा? उसका चश्मा मोदी का है। अच्छा।
कल मोदी ने पंजाब में एक चीज कही है, 71 में मैं प्रधानमंत्री होता तो जो वहां पे पाकिस्तान में गुरुद्वारा है वो हमारा होता। 71 में लाहौर तक सेना चली गई थी तो वो गुरुद्वारा हमारा होता। अब 71 में अगर तू प्रधानमंत्री होता तो चाय कब बेचता, भीख कब मांगता? नहीं, भीख कब मांगता, चाय कब बेचता? चाय बेचने के नाम पे तो प्रधानमंत्री बनाना ये कि मैंने चाय बेची, मैं चाय वाले का बेटा, मैं चाय बेचता था। नहीं तो कुल मिलाकर के आपको कहानी क्या समझ में आ रही है? आपसे पूछ लूं भाई थोड़ा सा, आपको कहानी क्या समझ में आ रही है? अब तो 24 घंटे रह गए। अरे आप तो बता दो, वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? मेरा वोट है ही नहीं यार। कहाँ का वोट आपका? मेरा तो यूपी का वोट है। यूपी? हाँ। यहाँ काम धंधा करते हो? हाँ, काम धंधा करता हूँ। यहाँ लोगों में क्या सुन रहे हो? हम तो आम पार्टी को देख रहे हैं। अच्छा, हम तो आम पार्टी को देख रहे हैं। ये गठबंधन कामयाब है? गठबंधन कामयाब नहीं है। फिर आम पार्टी कैसे कामयाब है? ये हमारा ये इसका आम पार्टी का इसका गठबंधन है? नहीं इसका खंडेवाल का। हाँ। खंडेवाल को देख रहे हैं हम तो। खंडेलवाल तो अरे खंडेवाल आ रहा है। गजब कंफ्यूज आदमी है भाई। खंडेवाल आ रहा है। वो बीजेपी से है? यहाँ कहाँ वो कोई आएगा यहाँ तो। अच्छा, यहाँ वही आएगा। चलो। हाँ तो आप बताइए, आप उठ करके इधर आ गए, मेरे को इधर आना पड़ गया। क्या नाम हुआ आपका? नाम हमने क्या बोला, हम तो वोट डालेंगे तेरे। वोट में क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या सोच करके कल वोट करेंगे? हाँ? वो वोट बीजेपी की आई और किसी आने। वोट बीजेपी को जाएगी। हाँ चलो आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो सुरेश है। हैं? सुरेश? हाँ। क्या करते हो सुरेश जी? थोड़ा सा इधर हो जाओ। मैं तो हलवाई काम है। हैं? हलवाई का काम है। हलवाई का काम है। कैसा चल रहा है काम धंधा? सही है काम तो। सही है। गुजर बसर हो रहा है कि थोड़ा सा तंग हाथ है? नहीं सही है, चल रहा सही चल रहा है। काम हाँ? सही चल रहा तो उसमें क्या यार। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब 4 तारीख को आपको क्या लग रहा है, मिठाई किसकी बन पाएगी? 4 तारीख को मिठाई किसकी बनेगी? बीजेपी के। मोदी ठीक काम कर रहे हैं? हैं? सही कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं बड़ी महंगाई बेरोजगारी कर दी, वो भाई कहते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं। भाई देखो हमारे लिए सही कर रहा है, बाकी जिसके लिए करे उसके आपको लिए क्या सही लगता है? हमें तो सही लग रहा है। क्या जैसे? हमारे हर जगह जहाँ यूपी में है वहाँ भी सही रोड सड़क बन गई, ठीक है। यहाँ दिल्ली में सही है तो उसमें क्या होना चाहिए? दिल्ली सही में है। क्या सही लगता है आपको? क्या करवाया उनके सांसदों ने? यहाँ पे जैसे हर्षवर्धन थे डॉक्टर, क्या करवाया उन्होंने? अब अपनी जगह देखो सब सही कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपको दिखता है, काम क्या दिखता है? काम अच्छा कर रहे हैं, बस अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको काम दिखा? काम दिखाइए है कि सब जगह गुंडागिरी बंद हो गया, बस इतनी फर्क है बस। नहीं काम जैसे कुछ सांसद ने कुछ काम कराया? पंडित से पूछो, ये बताएंगे। हाँ पंडित जी, आप तो भाजपा के हो, वो कह रहे मोदी जी का चश्मा लगा हुआ, थोड़ा आगे आ जाओगे क्या? ये चौकी वगैरह ले रखी, थोड़ी आगे ले आओ, आप थोड़ा तसल्ली से बात कर ले थोड़ा सा। अब आप और थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप तो भाजपा के हो। हाँ बिल्कुल। तो ये दिल्ली में 7 के 7 सांसद 10 साल से हैं, हाँ जी। यही बात ना? दिल्ली में 7 के 7 सांसद 10 साल से हैं, हाँ जी। और एमसीडी में भी सरकार थी। हाँ जी। ये एक बीच में विधानसभा में सरकार नहीं बीजेपी की। हाँ जी। क्या करवाया 7 सांसदों का काम, या यहाँ पे हर्षवर्धन का काम क्या दिखता? और सब वो काम कोई खास नहीं था, जब इसको हटा दिया। फिर ये तो फार्मूला ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि वो काम करे नहीं, 5 साल बाद हटा दो, नए आदमी ले आओ, फिर 5 साल बाद फिर उसको हटा दो, लोग वोट देते रहे। हाँ जी। ये क्या फार्मूला हुआ? हमारी समझ में ना आवे जो बात हम करें, जो बात हम करें तुम्हारी समझ में ना आवे। हाँ, थोड़ा आप इधर आ जाइए, उधर बहुत लंबा पड़ जा रहा है रूट मेरे को। इधर आ जाओ थोड़ा सा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तभी बात बनेगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तभी आइए, आइए। चलो 1 मिनट बताओ, वो लंबा रूट पड़ेगा उनसे। ये हर्षवर्धन जी का काम आप कह रहे हो है नहीं, हाँ जी। उनको हटा दिया। हाँ जी। अब 5 साल मान लीजिए खंडेलवाल रहे, हाँ। वो भी काम ना करे, उनको भी हटा दे, फिर आगे 5 साल कोई और आए, वो भी काम ना करे, उनको भी हटा दे। तो लोग मतलब कि बस ऐसी वोट देते रहे, और कोई काम ना कर रहे तो उनको हटाते रहो, काम के नाम पर जीरो। हाँ जी। उन्होंने ये फ्लाईओवर बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब ये तो सेंटर ही बना रही है। सांसद का आपने कहाँ बोर्ड पत्थर देखा है कि क्या काम, क्या बिल्डिंग, कौन सी चीज बनवाई उन्होंने? यहाँ हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पत्थर लगते हैं ना, आपको तो पता है ना। सज्जन कुमार जी सांसद थे, कितनी बनवाया उन्होंने, काम करा। जब सज्जन कुमार जी सांसद रहे हैं, जगह जगह प्याऊ बनवाई उन्होंने। ये प्याऊ भी उन्हीं के हाथ की है, ये वाली। हाँ बाहर वाली प्याऊ वो भी सज्जन कुमार ने लगवाई है। क्यों नहीं काम करे? काम
इनके तो एरिया में नजर ही नहीं आते सांसद। सज्जन कुमार कांग्रेस के सांसद और अभी जो है वो जेल में है। हाँ, वो भी बीजेपी ने डाला जेल में। 84 वाला जो है उस कांड की वजह से जेल में है वो। तो ये कह रहे हैं आपके सामने कि काम तो करवाते हैं सांसद, तो आपने अपने आपके सांसद कहा, आप तो भाजपा के पक्के वाले हो, हाँ जी, कार्यकर्ता हो क्या या समर्थक बस? समर्थन। अच्छा, समर्थक। तो ये आपको नहीं दिखता कहीं पे कोई पत्थर, कोई बिल्डिंग, कोई नई चीज कोई सांसद ने बनवाई हो? ना यहाँ लोगों ने करा। हैं? हमारे एरिया में कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़े एरिया से बाहर जा करके देखते तब। अब वहाँ गए नहीं, इतना मतलब ध्यान नहीं किया हमने, इतना ध्यान किया नहीं हमने बाहर। तो ये फिर दिल्ली की पब्लिक तो मतलब काम देखती है, यहाँ पर तो आप 300 रुपए देकर के मजदूर को लेकर के हाँ, यहाँ जाओगे तो हमने- तो शाम तक खड़े होकर के उससे काम करवाओगे। सही बात कह रहा हूँ? यहाँ तो अपने सेंटर को मोदी को लाना हमें। हाँ, सेंटर में उसने 370 धारा हटाई है, हाँ, राम मंदिर बन गया हाँ। है, तीन तलाक का फैसला हो गया। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अगला तो 2000 के तो जमीन कश्मीर में लिया। विकास तो हो नहीं रहा भाई साहब, और विकास हुआ। आप ये कह रहे हो कि इन्होंने 2000 का जमीन ली है? अगला बोला 370 हटा दिया। मैं किसी का बंदा नहीं मतलब हूँ। जो आपके खिलाफ बोले वो कांग्रेस का मैं बंदा? किसी का बंदा नहीं हूँ। कहने हैं? का मतलब जो उन्होंने- ये कांग्रेस आप कांग्रेस के बंदे हो? मैं किसी का बंदा नहीं हूँ भाई। अरे वो कह रहे कांग्रेस का बंदा। पैसे वैसे भी देती क्या कांग्रेस आपको? भाई का देता होगा जो उन्होंने हो सकता है। नहीं तो ये काम नहीं है। काम भाई साहब विकास 1 रुपये का नहीं है। कोई भाई बता दे जो आपको कोई विकास दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं तो ये कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा, 370 के वो नाम तो पे मिल अलग की जाएगा। बात है। देखो 5 उंगली जैसे बराबर नहीं, वैसे जैसे 5 भाई नहीं, सबका दिमाग सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, दिल्ली है ये, और दिल्ली में ज्यादातर आदमी आपको जो है वो चौथा पांचवा आदमी बाहर का मिल जाएगा। सबसे ज्यादा यूपी बिहार का हर कंट्री का बंदा मिलेगा, मगर विकास के नाम पे जीरो है। नहीं तो जैसे दिल्ली में तो कहीं भी नहीं है। नहीं तो जैसे दिल्ली में तो ये रहता है कि इस भाई को भी आप काम करने के लिए ले जाओगे, आप खुद जाओगे, मेरे को ले जाओगे, तो खड़ा होकर के सुबह से शाम तक उसका काम देखोगे और अगले दिन बात खत्म। यहाँ पर तो प्योर काम से मतलब आदमी रखता है। यही बात है ना? नांगलोई से आगे चला जा, अच्छा, टिकरी बॉर्डर तक, अच्छा। ठीक है। वहां पे साहब सिंह वर्मा का एरिया है, और वहां पे पूछ के देख ले, साहब सिंह वर्मा से लेकर प्रवेश वर्मा तक किसी ने नाले की सफाई भी करने दी हो तो जितना एमसीडी का पैसा आता था बाप बेटा चाचा भतीजा खाए थे। टिकट काट दिया इस बार उनका, तो किस लिए काटा? और वो इस टाइम पे ना दूसरा आदमी आ नहीं, गया, नहीं, इस टाइम बीजेपी की जो है ना खिलाफत कर रहा है, वो जाके पूछ ले। नहीं तो बीजेपी ने तो फार्मूला निकाल दिया ना क्या कि यहाँ पे हर्षवर्धन का टिकट काट दिया, उधर प्रवेश 6 वर्मा का टिकट काट काटी दिया। है, 6 टिकट दिल्ली की काटी है। हाँ, तो टिकट काट दी। नहीं 6 जनों ने काम नहीं किया। 6 टिकट काटना आसान काम है क्या 7 में से? हाँ, सारी काट दी समझो। फिर 6 टिकट क्यों काटी? और जो अब बांसुरी वो स्वराज लड़ रही है, वो किसका केस लड़ रही है पता है तुम्हें? ललित मोदी का, जो यहाँ से भगोड़ा है। आप वो कहेंगे कि कांग्रेसी है ये? हाँ, वो कांग्रेसी, वो कांग्रेसी। आप कार्यकर्ता है? नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ, समर्थक है? समर्थक हूँ, और पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। सुन लो, ये तो बाद में बने है, मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ। भाई ने एक बात कही वहाँ पे ये काला चश्मा पहन के बैठे हैं, क्योंकि ये भक्त नहीं, ये मोदी भक्त है। वो कह रहे हैं हम जनसंघ के टाइम के हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अंध भक्त है, ये अंध भक्त है। अच्छा, अगर मेरे पास मैं हूँ तो मैं काम नहीं किया, कांग्रेस वालों को भी गाली बकी। नहीं मैं एक अच्छा आपने अंधभक्त वाली बात कही, जैसे मान लो पहले होते थे कार्यकर्ता, ये अब अंधभक्त वाली कैटेगरी कहाँ से आ गई? अंधभक्त ऐसे मोदी इज ए वन मैन इंडस्ट्री, बीजेपी जो है प्राइवेट लिमिटेड है। आज कोई अपने नाम से वोट मांग के दिखा दे, चाहे योगी हो चाहे अमित शाह हो, मोदी के नाम से क्यों वोट मांगते हैं? अपने काम के वोट मांगे ना। मोदी के यहाँ पे आके काम करा रहा है, हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने काम कराया तो कहता मैंने काम कराया। चुनाव प्रचार में नहीं दिए? नहीं, वो कहता ना, मटर छीलने की फोटो दी नहीं कहता ना वो। हाँ। लेकिन किसी भी एमएलए एमपी काउंसलर कोई भी ये कहते मैंने काम कराया, वो कहता मोदी जी ने काम कराया। अबे मोदी जी साला जो ना नाला साफ करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? कुल जमा बात ये बताइए, आम आदमी जो है वो क्या चाह रहा है? आप लोग मान ली ठीक है, वो किसी कार्यकर्ता से पूछूंगा आधे घंटे बहस लंबी चल जाएगी बात, लेकिन आपको पता है वही मिलेगी। आप मोदी को हटाओ।
लीजिए ये कह रहे वो कह रहे हो आपकी कांग्रेस से हो। हैं? ये कह रहे हैं मोदी हटाओ और देश बचाओ। ये कह रहे कांग्रेस का बंदा है, कांग्रेस का नहीं, बंदा है। कांग्रेस का कोई बंदा नहीं है। आप ही का बंदा है ना? नहीं, हमारे को बंदा नहीं है, सब समझ सकते अरे हैं। हाँ, मतलब आपके पास के है ना यहाँ पे? हाँ, यही रहते हैं, हैं? यही रहते हैं। हाँ जी। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ, हम लोग तो बात ही करने के लिए आए हैं। आ जाओ, हम तो बात ही करने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो भी बोले। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हो? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए। उधर आता हूँ यार। हाँ, थोड़ा आ जाओ। ये देखें, कई शेयर बाजार सही चलेगा। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। आ जाओ, आओ भाई, आप भी उतर के आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, बताओ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा 2034 तक नरेंद्र मोदी पीएम बनने चाहिए देश का। 2034 तक? हाँ, मतलब कि अगले 10 साल और। हाँ, अच्छा, क्यों ये काम करना जानते हैं, बाकी सारे इकट्ठी चोरों की पार्टी इकट्ठी हो चुकी है सारे। अरे वो बीजेपी के उसको समर्थक ही छोड़ क्या- दो, उसको छोड़ दो। वो कह रहे उम्र बचेंगी तब वो तक। पागल है, वो पागल है। क्या सबको अपना पर्सनल फायदा चाहिए कि मुझे नहीं मैं भाई, दूसरा आदमी देश में कोई नहीं है। नहीं, मोदी राज सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। बाकी लूट के खा के देश लोग शेयर बाजार चल रहा है ना, तो देश में मतलब जैसे चुनाव होते हैं, हार जीत होती मैं तो है। कहता हूँ चुनाव भी होने नहीं चाहिए भाई, मोदी पीएम बना रहे बस जब तक जिएगा। हाँ। चुनाव भी बिहार हो जाना चाहिए, जब तक मोदी जिंदा पीएम वही बना रहना चाहिए। ये टीवी में दिखाना और 34 तक बना रहना चाहिए, और सब चोरों को अंदर जेल में डाल दे तुम्हारी है, और सबकी प्रॉपर्टी सीज कर ले। चोर जेल में गए? गए नहीं ना, ये तो सिर्फ पहुंच गए। आ जाओ। काम सही कर रहा है, क्यों बना रहना चाहिए? वो भाई काम कह सही रहे कर रहा है जी, बिल्कुल ईमानदार है। सबका देखो, किसी को फायदा होगा हैं। तो अरे वो तो बोले। बताइए ना, क्या फायदा आपको नजर आ रहा मुझे कोई फायदा नहीं है, देश का काम हो रहा है, है? क्या काम हो रहा है देश का? पूरा काम हो रहा है। क्या? पूरा क्या? सारे काम हो रहे हैं, चोरों से तो बढ़िया रहा है। अरे क्या? पब्लिक के भरों पांच काम अरे बता भाई, दे भाई। पब्लिक ये जानते हैं, खैर वही बात। चोरी से आना चाहिए। अब देखो, ये गलत बात मत करो ना, नहीं, आप इतनी ताल ठोक कर ये बात कह रहे हो। कोई पांच आना चाहिए दिल्ली, हम कहते हैं आना चाहिए। हैं? भैया 370 हटाने वाला मोदी है, किसी के बाप में नहीं कि मोदी 370 आप हटा हट गए, अब अगले 5 साल क्या? नहीं, बाकी विकास होगा देश में, क्या? चोर उसके खत्म हो तो अभी जाएंगे। क्या विकास क्या 370 के पूरा अलावा? पूरा विकास हो रहा है, सड़कें आपको क्या बन रही नजर आ है, रहा है? विकास हो रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, बहुत वो कह रहे हैं बढ़िया। कि एक काम बनाइए, बताइए। वो सबका अपना अपना वो बोलने का वो होता है। हाँ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र ये कह रहे हैं भाई, चुनाव बंद करो, हाँ जब तक मोदी जिंदा तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहे। देखो जी, इधर आ जाओ। फिर आप फिर डरते भी हो क्या आप? तो इधर आ जाओ, फिर तो इधर आ जाओ। बोल दिया मैंने, आ तो जाओ। देखो ये गुलामी है ये वो कह रहे हैं कि मोदी जी जब तक रहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या विकास हुआ है देश में वैसे? 370 से खुश है वो। 370 हटकी किसके काम किया? 370 हटकी वहां ले ना भाई, जमीन और प्लाट कौन लेगा? वहाँ कौन लेगा जमीन प्लाट? वहाँ हटकी क्या हो गया? दिल्ली सारे के बिक रहे हैं? दिल्ली के जमीन प्लाट बिक रहे हैं। दिल्ली का खूब बिक रहे हैं, यहाँ के बंदे ले रहे हैं। यहाँ पे है तेजी उतनी की जो पहले थी। मैं बात 370 पे करो, दिल्ली पे मत आओ पहले। टू द पॉइंट, आप 370 पे हो, 370 पे आओ आप। कौन खरीदेगा वहाँ? वो कह रहे जी हाईवे बन गए। मैं कह रहा मैंने वैष्णो देवी 3 घंटे में जाना, 2 में पहुंच जाऊंगा, तो 1 घंटे बाद मत्था टेक लूंगा, पहले टेक लूंगा। ये सारे काम अडानी अंबानी इनके लिए हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। बाकी किसी का कोई फायदा नहीं है इस हाईवे से। ये ध्यान, कौन बिजनेस करेगा वहाँ? ये करेगा, मैं करूंगा, ये करेगा, वो करेगा। अडानी अंबानी ने करने हैं बिजनेस तो। टोल नहीं लगता था, आज साला 500 रुपए तो टोल लगने लग गया। देखो जी, इस देश में बताओ। सुनो, देश में भला उसी का है जहाँ मिली जुली सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की मिली जुली सरकार बने। समर्थन के साथ बननी चाहिए, 4 कुर्सी चारों अलग अलग पाए के साथ पीएम बनना चाहिए, कोई भी बने चाहे। क्यों? वो इसलिए कि ये अपनी कुर्सी संभालेंगे 5 साल। अब मोदी ने 10 साल जो गुंडागर्दी और गदर मचाया है अपनी मर्जी का, वो कहते हैं मैं करप्शन नहीं करता। वो कहता है ना कि मेरे आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, यही बोलते हैं ना मोदी जी, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं। मैं कह रहा जिसके आगे पीछे है ना वो फिर भी समझ लेता है, उसने कुछ नहीं समझा किसी के लिए। ये मैं आपको पक्का बता दूं, देश जो लूटा है ना असली मायने में, जब मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी ना तो आप उस घोटाले को निकाल नहीं सकते। अब मैं घर के अंदर मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कहूंगा भाई खिचड़ी खा या दलिया खा, लेकिन जवान बालक तो पनीर भी खा होगा जी। लेकिन मैं तो खिचड़ी के लिए कहूंगा ना, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका, मेरे हजम नहीं होता। जब वो सरकार हिलेगी वहां से, जब पता चलेगा कि घोटाले क्या होते हैं। जैसा क्या है अमित शाह का लड़का, क्या है वो? सचिन तेंदुलकर हो गया, कपिल देव हो गया, सौरव गांगुली हो गया, सब दरकिनार। और वो बीसीसीआई का अध्यक्ष, क्या है वो?
सारे लुटेरे हैं ये। सुनो मेरी बात, सिर्फ एक ही देश में लोगों का भला है, जब मिलीजुली सरकार बनी रहेगी देश में, कोई भी हो चाहे। अरे रुको बेटा, ये बता दो ना, तो ये रोएंगे। अब की बार मैं बता दूं 150 रुपए किलो ना गेहूं हो जा। अग्निवीर योजना क्या है ये? वो जो राजस्थान में किसान के बच्चे, यूपी में, बिहार में जो नौकरी लगते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाओ 3-3 साल की। उसके बाद अडानी अंबानी के गोदाम बन जाएंगे, उनको वहां खड़ा कर दो बंदूक लेके। अग्निवीर योजना, फौज में कितना लोग लगता है किसान का, फौजियों को वहां उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और करेंगे क्या? वो कहाँ जाएंगे वो 3 साल के बाद? सारे तो नौकरी लगने नहीं उसमें। आपको ये बात समझ में आ रही है? मेरे को आ रही है, ज्यादातर को समझ में आ रही है। ज्यादातर बेटा रिटायर हो अब ये कहते हैं मशीन में गड़बड़ नहीं है, मशीन में 200% गड़बड़ है। मैं क्या सुनो, ईवीएम में अच्छा, आप 1000 वोट डलवाओ एक एरिया के अंदर, हाँ। और वही बंदों से आप बैलेट बॉक्स रख दो साइड में, पता चल जाएगा कहाँ वोट डली है, पता चल जाएगा कहाँ डली है। वो क्यों नहीं उन्होंने 5% के लिए उन्होंने बोला था कि ईवीएम पैड पे जज ने, हाँ। उसके बाद इन्होंने क्यों नहीं उसको लागू करा कि सारी पर्ची निकलनी चाहिए 5% ही? क्यों नहीं माना? और दो तो चुनाव के अधिकारी बदले गए लास्ट टाइम पे, किस लिए बदले गए वो? सारे सवाल है, सारे विचार नहीं है ये। अब आप लोग हो, सारा मीडिया पेड है, टोटल का टोटल निष्पक्ष। सवाल कैसे पूछते हैं मोदी जी से? हंस के पूछते हैं, मोदी जी आपने आम खाया? चूसा या काट के खाया? चूसा या काट के खाया? पागल है ना, बना रहे हैं ना पागल, नहीं बना रहे पागल भाई साहब। भटूरे खाए? जनरल सी होली का बात है। भटूरे खाए तूने? ये बताओ। वो अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री मोटे है। तौर पे यहाँ पे आप जैसे जो है वो कम से कम 20-30-50 आदमी बैठे हुए हैं, हाँ खड़े भी हैं। ठीक है। मोटे तौर पर आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि वो कह रहे हैं चश्मे वाले, भाई हमको तो 370 है, या वो आदमी, वो भाई आए थे, वो कह रहे हैं कि भाई हमको तो जिंदा है जब तक मोदी है, ऐसा मैं चाहिए। ये नहीं कह रहा वो गलत है, नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हाँ। मोटे तौर पर आप भी तो लोगों में रहते हो, बिल्कुल रहते हैं जी। मोटे तौर पर आपको समझ में क्या आ रहा है? लोग मोदी की तरफ ज्यादा वाले लोग हैं या कम तरफ वाले ज्यादा लोग? देखो जी, हमारे को तो एक ही चीज समझ में आती है, ये बीड़ी बंद करिए। 1 मिनट रुक जाओ। जब से देश आजाद हुआ है ना, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो कहकर अभी आई है, कांग्रेस की थी, उसने भी गदर मचाया था। मैं कहता हूँ मिली जुली सरकार रहेगी जब तक नीचे तक पब्लिक का फायदा रहेगा, जितना भी रिक्शे वाले से लेके ऊपर तक। आप क्या करते हो भाई? मैं कुछ नहीं करता जी, मैं खाली हूँ, बेरोजगार। बेरोजगार। क्या नाम है? बेरोजगार हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र। ये आपको मोटे तौर पे क्या समझ में आता है लोगों भाई में? 10 साल में हाँ। मोदी का एक भी न्यूज चैनल वालों को इंटरव्यू है? अब इंटरव्यू कितने पड़ गए ये देखो। कितना ये बताओ, हर नेता इंटरव्यू देता है। हाँ। आप केजरीवाल को जाके हर तीसरे दिन पकड़ लेते हो हाँ। कि इंटरव्यू है जी आपका, और उससे खूब खिंचाई करते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ, प्रेस को हाँ। उसने, मोदी ने आज तक 10 साल में कौन सा दिया है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यू तो रोज दे रहे हैं वो। नहीं, किसको दे रहे हैं? आम चूसा या काट के खाया? भटूरे खाए? वो तीखे इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। हैं, तीखे नहीं हो पा रहे हैं। और रवीश कुमार ने कहा एक इंटरव्यू दे दो, रवीश कुमार का चैनल ही खरीद लिया, एनडीटीवी। एनडीटीवी, ठीक है ना। कहाँ है सुधीर रवीश कुमार? चौधरी कहाँ है? उसको उस 24 से हटा दिया। ये सारी बात जो है, मतलब ये बात बताइए, ये कुछ लोगों में ही जो है ये बात है, या आप लोग भी कुछ समझ रहे हैं? कुछ हम तो कुछ नहीं समझ रहे जी। या खाली पत्ते पत्ते खेल रहे हैं बस? अरे भैया इतनी समझदारी होती, हाँ। यहाँ बैठ के ताश खेल रहे होते, कहीं नेता ना बने होते हम भी। नहीं, वोट तो सबको देना है। हैं? वोट से क्या होता है यार? वोट की से क्या कीमत होता है, कोई कीमत ना है वोट की, कोई ना पूछे वोट को। बिना वोट के कहाँ सरकार बने? हैं? 4 आदमी चलेंगे वो सरकार बना देंगे। 4 आदमी अगर जो समझदार यार होंगे तो समझदार मेरी बात सरकार सुनो, बनेगी। जो 150 आदमी अगर ना डाल लेंगे, 4 आदमी डाल देंगे तो भी सरकार बन जाएगी। क्या कीमत है वोट की? एक वोट से सरकार हमने गिरती और बढ़ती आज रहती है। पार्लियामेंट में ही नहीं, पार्लियामेंट में एक वोट से जीती एक है वोट से विधायक भी हारते जीतते हाँ। देखे हैं। ना, यहाँ नाम हमने देखे भाई, आपने नहीं देखे, हमने लेकिन नहीं होता तो है ना। हमने ना देखे। तो आपके हिसाब से जो वोटर है बस आंख मूंद के चला जाए, समझदारी से वोट करे? समझदार है ही ना कोई भी यार। हाँ। इनसे क्या पूछते? हमें किसी से मंदिर में बैठे हैं तो इनका जब दिमाग, मोदी जीतते हैं, नहीं, जब दिमाग राहुल सब जीतते हैं, ठीक जब है। अडानी नहीं दिमाग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपना दिमाग चलाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं चलाते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ। दिमाग पूरा चलाते हैं, यहाँ भी दिमाग लगता है। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग, आम लोगों में क्या समझ बन रही है? वो तोड़ दिया हमारे खंभे में सारे। क्या समझ है? जो आएगा आप चाहोगे वही तो आएगा, भाई जनता हम- चाहेगी वही तो होगा। हम तो कहते हैं जो अच्छा काम करेगा वो आए, तो आपको लगता है कि ये अच्छा काम करने वाले हैं? जो हैं उनको दे देंगे। हाँ? जो हैं
उनको वोट दे देंगे। तो आपको लग रहा है कि अभी 10 साल मोदी जी रहे तो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा हुआ, हैं? बहुत अच्छा हुआ। ये कुछ लोग जो है वो उखड़े हुए नजर आ रहे वो हैं। तो उखड़े हुए हैं, उनके क्या, हुआ ही नहीं है, हैं? हुआ ही नहीं है। वो तो उखड़े हुए हैं। आपको क्या काम नजर आता है? मैं तो एक चीज जानता हूँ, मोदी ने ये बात कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे बढ़िया बात मेरे को यही तो है। फिर ये बात सही भी है या बस केवल बिल्कुल बात सही की है, जैसे कैसे सही लगती है बिल्कुल आपको? सही है। कैसे सही लगती है? ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये काहे के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन वो केवल जो विपक्षी नेता ही पकड़े जा रहे हैं। तो विपक्षी ये काम कर रहे हैं। जो सरकार में बैठा आदमी जो है, नहीं, पैसा किसके पास होता जो है? भ्रष्ट नेता होता जिसके है, बाद दूसरी सरकार बीजेपी में आएगी चला वो गया तो खींच लेगी। नहीं, बीजेपी में चला इनका गया काम clean। तो ऐसे ही और जो चलेगा। नहीं गया वो हैं? जेल में। हैं? जो भ्रष्ट नेता है, हाँ। कांग्रेस का हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसने अगर मोदी ज्वाइन कर लिया तो क्लीन, तो बच जाएगा, नहीं तो जेल में। वो बच जाएगा। देखा, आ गया ना, आ गया ना, बच जाएगा। आ गया ना, जैसे ही काम नहीं तो किया कल इसने। को फिर कहाँ का खाऊंगा जैसे ना काम खाने किया दूंगा है। बात हुई? हैं? फिर कहाँ की बात हुई? एक चीज बताओ, मैं मतलब एक बीजेपी में आदमी, शामिल हो जाए, बच मैं जाए। एक आदमी गए सच गए बोलता 10 हूँ। जेल में, हैं? गए 10 जेल में गए हैं, 90 इसकी पार्टी में गए हैं, 90 इसकी पार्टी में गए हैं, जो हाँ, क्लीन हो वहाँ गए, एक आदमी सच्चा है, जो क्लीन हो गए। सारे सच्चे तो नहीं है। 10 गए जेल में, 90 गए इसकी पार्टी में। सारे सच तो नहीं बोलते ना। हैं? नेताओं को वॉशिंग मशीन लगा रखी है, धोने की। एक मिनट। वॉशिंग मशीन में क्या कह रहे हो? मोदी ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। हाँ। कांग्रेस का अगर घोटालेबाज विधायक है या एमएलए कोई भी है, वो बीजेपी में जाएगा, वॉशिंग मशीन धो देगा, कह देगा ये क्लियर है, ये आप बढ़िया बढ़िया बंदा है। बीजेपी को वोट देंगे? ये कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। अरे भाई ये यार। कह रहे हैं, मैं नहीं दोहरा रहा हूँ बात को। तो ये कह रहे हैं, उनकी बात तो मैं सुनी ली। मैंने ये वो बोला है, मेरा वोट नहीं है यहाँ का। नहीं तो आपको क्या लगता मेरा है यूपी वॉशिंग का- मशीन है बीजेपी की? ये कह रहे हैं। अरे मैंने- आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। आपको डर लगता है नहीं, पूरा? डर का क्या लगता है? सबकी बात जो है वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र कुमार नाम है, हैं? रविंद्र कुमार। ये रविंदर भाई जो है वो सबके प्रवक्ता के तौर पर कि फलाने आदमी ने ये बात कही है, ये बात ये कह रहे हैं, अपनी तरफ से एक बात नहीं, और बात जो है वही कह रहे हैं जो मोदी के खिलाफ वाली बात है। लाला जी ने डरा रखा हमको, हैं? लाला जी ने डरा रखा हमको। लाला जी ने डरा रखा। हाँ। क्या कहते हैं लाला जी? कहते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलोगे जेल में डरवा देंगे। तो असली बात ये है। हाँ हैं? भाई, गरीब आदमी है, डरवा जेल में और क्या पता लाला पड़ जी रहा फिर है। पता है शाम की तनख्वाह नहीं दे लाला जी तो बीजेपी के भक्त हैं, पकड़े वाले। कह तो रहे हैं 34 तक जीतेगा, जिंदगी भर रहेगा फिर प्रधानमंत्री। ये बात क्यों कहते हैं कि जो जेल भेज देंगे डरा रखा? वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं, कहीं उनको भी डर है अंदर जाने का। अच्छा। हाँ, तभी तो बोल रहे हैं, पीछे भी कहते हैं, ओ तेरा भला हो। पीछे ये भी कहते हैं। लाला जी आ जाओ कटघरे में। ना जी ना, ऐसे नहीं चलेगी बात। देखो आपका चेला खुद कह रहा है, गवाही दे रहा है, ये बात नहीं चलेगी, ये बात अब नहीं चलेगी। अब बात होगी, आप आ जाओ, एक बार घूम के आ जाओ, आ जाओ घूम के आ जाओ। ना ना ना, घूम के आओ, घूम के आओ। आप आओ तो सही, घूम के आओ ना, 1 मिनट है। ये कह रहे हैं कि आप भी जेल में जाने के झूठ बोल बचने के लिए आपने जो है ये बात बोली है। हैं? जेल में नहीं जा सकता, हैं? ये सारा काम एक नंबर में करता है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं गलत बोलने पे काम की बात नहीं, काम तो सभी जगह में करते हैं, हम भी जगह में काम करते हैं। कोई हमारा चोरी चोरी का आपका लाला जी जो है वो जेल से बचने के लिए जो उन्होंने नारा दे दिया, जब तक मोदी जिंदा वाला। हाँ। पाँव नहीं होते ना, चोरों को डर लगता है। ईमानदार टैक्स जाता है 15 लाख में साल नहीं, गवर्नमेंट का, टैक्स देता बच्चा है ईमानदार। आप टैक्स लगाओ तो तो सही है। हर आदमी टैक्स देता है, अरे सब हर आदमी टैक्स देता है। 90% टैक्स देते नहीं है, सारे चोर है सब। 100% टैक्स देते हैं ऊपर हिंदुस्तान में। आधे चोर है, जितना चाहे भी तो आप पैकेट का सामान खरीदोगे सब में टैक्स है। ये गलतफहमी है कि टैक्स नहीं देता। तू नहीं कमाता, 1000 में झाड़ी मांगता मेरी बात घुरी आती नहीं है। है, मेरी बात वही नहीं है। कोई हिंदुस्तान का पैसा मेहनत प्रत्येक करता आदमी है टैक्स देता है। यार, 150 करोड़ कहाँ संभालेगा वो? अरे सही कर रहा लाला वो, जी, फिर भी बहुत प्रत्येक कहा आदमी जा रहा हूँ। टैक्स देता है, आप कैसी बात कर रहे हो? गलतफहमी में लाख घूम रहे हो। गुना भाई साहब, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चला खत्म हो गया, देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, हैं? देश टूट जाएगा। ये पीएम नहीं बनाता दोबारा, और- देश टूट जाएगा, सारे इकट्ठे भेड़िए इकट्ठे हो जाएंगे। कुत्ते। मतलब देश फिर 2014 में ही आजाद हुआ था क्या? नहीं, आजाद की बात नहीं है, हाँ, तो पहले टूटा हुआ था। कांग्रेस ने खूब लूट बचाई की थी तो हारी है कांग्रेस, और सारे कह रहे इकट्ठे हैं। मोदी नहीं थे, देश टूट जाएगा। कांग्रेस खाती है, खिलाती वो भी नेता थी। कहाँ गए? वो चोर नेता कहाँ गए भाई? पूछियो इनसे। जो कह रहे देश टूट जाएगा। नहीं नहीं, वो खत्म जो हो 14 से पहले नेता थे कांग्रेस में, हाँ। वो चोर थे, हाँ। वो कहाँ गए? हाँ। आज सारे जेल में है, वो आज सारे जेल में है क्या? अब एक्शन अब आएगा ना। हाँ? लवली भी बीजेपी में है। नहीं, वो सारे वो कहाँ गए? सारे चोर, बीजेपी में वो नहीं। सारे चोर कहाँ गए? कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कभी नहीं, नहीं आएगी जिंदगी में। वो चोर मैं कहाँ गारंटी गए? देता हूँ, लिख के देता हूँ। नहीं नहीं, सुनो, जेल में है सिर्फ सज्जन कुमार, मगर सारे अरे, जेल में हैं। सज्जन कुमार कौन से केस में घोटाले है? का नहीं, वो वो दूसरे कौन केस से में केस में है? भाई कांग्रेस ही घोटाले जो में- उनसे गलत काम किया सारे जेल में है, मैं ये बता रहा हूँ इनको।
ये बीजेपी अपने नेताओं को क्यों ले रही, कांग्रेस के नेताओं को? सब बकवास है, 400 पार है। नहीं, लवली को लिया कि नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष को लिया कि नहीं लिया? अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष से बीजेपी ने लिया कि नहीं लिया? लिया। जो आ रहे हैं उनको अपनी पार्टी का काम पसंद नहीं आया, दूसरी पार्टी में आ गए, बीजेपी में आ गए। वो जो बीच में आ रहे हैं, जब वो डर के आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। मैं स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूँ, लाइफ टाइम कांग्रेस नहीं आएगी बिल्कुल, जब तक सोनिया राहुल जिंदा है। क्यों? ये सोनिया राहुल ने कहा है कांग्रेस नहीं आ पाएगी, जिंदगी में नहीं आ पाएगी। मैं ओपन टीवी में डिबेट करके बोल सकता हूँ, कांग्रेस कभी नहीं आएगी लाइफ टाइम में, बस खत्म हो चुकी है। और ये दूसरी जो रीजनल पार्टी है ना, यूपी की, बिहार की, ये भी खत्म हो चुकी है। क्यों? ये पैसा बटोरने में लगी हुई है। इन्होंने देश का बेड़ा करके, इनका मकसद कुछ नहीं, सिर्फ पैसा। जनसंघ बन के जनसंघ आई थी जनता दल में, ये तब वो पैसा बटोरने आई थी क्या? नफरत नहीं, देश पैसा को बेच बटोरने के आई खा थी। गए हैं सब, चोर इकट्ठे, सब चोर है। नहीं, ऊपर जब सब 6 खा गए, प्रधानमंत्री लूटे। बने थे, इनका तो मतलब फिर वो पैसा। ईमान है कि अभी सब चोर है तो सब जेल में क्यों नहीं है? ये तो मोदी गलती है ना, करना चाहिए इनको, सारी प्रॉपर्टी सीज कर दे। कोई और सरकार बन गई ना बीजेपी के अलावा, अब ये सारे जेल में जाओगे। वो बात के बड़ा जेल बनेगी अमित शाह, जयंत शाह, ये सब जेल में जाएंगे। अमित शाह ने अमूल दूध को हाँ। कर लिया टेक ओवर, करेगा। हैं? कर लिया। आप कह रहे हो कि अगर दूसरी सरकार बनेगी तो अमित शाह जेल में जाए? अमित शाह भी जाएगा, ये जयंत शाह भी जाएगा, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना बैठा है। अच्छा, अमित शाह जय शाह लड़का हाँ, वो भी वो भी जाएगा। अमित शाह से कोई ये पूछ ले इसका पासपोर्ट कहाँ है, बता दे। बाहर नहीं जाते हो, हाँ? बाहर नहीं जाते हो, हैं? उसका पासपोर्ट और मोदी का पासपोर्ट दोनों बैन मोदी थे। तो बाहर जाते हैं, बाहर वो भी जब आते प्रधानमंत्री बनाया उसके बाद जाने लगा, और वहां भी ये डिक्लेयर है कि जिस दिन प्रधानमंत्री की सीट से उठा उसी दिन रेड मार्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। हैं। ये लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं सोनिया और रहा उस राहुल दिन बैन जब हो तक है, जाएगा। जब तक कांग्रेस लाइफ टाइम नहीं मैं आएगी। ओपन टीवी भाई। आपका वो कह रहा है कि जेल जाएंगे। उसको छोड़, सबको मैं अपनी पर्सनल राय है हाँ। कि कांग्रेस में गारंटी लाइफ टाइम नहीं आएगी बिल्कुल, बस ये आप नहीं देश के आएगी। लोकतंत्र को नहीं मैंने मानते? लोकतंत्र की बात है, उनके अपने देश के लोकतंत्र को नहीं उनके मानते? अपने कर्मों से नहीं आएगी बस। नहीं तो जैसे उन्होंने आप कह पूरा रहे हो लूट बजाई की थी, कि सुनो मेरी पूरा बात। लाइफ टाइम जो है अरे वो सुनो मेरी बात। प्रधानमंत्री रहने चाहिए, हाँ, रहना चाहिए। तो ये तो लोकतंत्र नहीं मानता इस बात को। सबकी अपनी लोकतंत्र तो कहता है कि यार 5 साल में चुनाव हो। सबकी अपनी अपनी राय होती है। कोई देखो, सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है, सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है राय है कि अगर मोदी इस बार मोदी आ गया तो फ्यूचर में इलेक्शन नहीं होंगे। सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है, वही ये बात कर रहा है। पैसा बचेगा देश का, नहीं, वही ये बात कर रहा है, पैसा ही बचेगा देश वही का। ये बात कर रहा है। होने भी नहीं सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है ना ये बात। मतलब अगर इलेक्शन नहीं होगा तो पैसा बचेगा देश का। पैसा बचा, विकास हो रहा है, और क्या चाहिए? 150 करोड़ क्या ये अभी तो वो भाई अभी वो कह रहे थे कि हर्षवर्धन ने काम नहीं किया, टिकट काट दिया। देखो बता रहा हूँ, उनके घर में सबको कोई खुश लगता है, भाई, सब अपनी जब अपनी ये अपनी राय है। प्रधानमंत्री बना, पता क्या, इसको आज मैं 5 लाख दे दूं, मतलब एक बात, मेरी एक बात बताओ, एक बात आपकी इतनी बात सुनी मैंने, आज को 5 एक बात लाख मैं दे आपकी दो, सुन, ये 5 लाख गुनगाने लग जाएगा मोदी के। मेरी बात एक बताओ, क्या नाम है आपका? नाम मेरा बताओ। सुशील कुमार है। सुशील कुमार, क्या करते हो सुशील जी? मेरा काम कुछ नहीं करता, काम बहुत बढ़िया मेरा। मतलब बताने टाइम नहीं है। में 2 नंबर का काम है क्या? शेयर मार्केट का टाइम काम नहीं है। है लेकिन खाली हूँ। अच्छा सुनो, टाइम नहीं है लेकिन एक खाली मिनट हूँ। रुको, आपने सारी बात बता दी। आपने ये भी कह दिया कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी देश बनना के चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, चुनाव खत्म हो जाए। नहीं नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। हाँ। क्या इसके प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र खत्म हो चुका है? अरे आप कह रहे हो ना चुनाव खत्म हो जाए तो और लोकतंत्र चुनाव तभी खत्म होने खत्म चाहिए, हो- होने चाहिए। चुनाव का क्यों? मतलब ही पैसा लोकतंत्र है। बर्बादी है। चुनाव का मतलब क्योंकि लोकतंत्र है। दूसरी मेरी बात सुनो, पार्टियां- एक लाइन मेरी बताओ मेरी एक लाइन बताओ आप एक तरफ तो मोदी जी को कह रहे हो कि जब तक जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहे, हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्कीम नरेंद्र मोदी ले आए 4 साल में अग्निवीर। उसको छोड़ो, वो उसकी मेरी स्कीम मैं नहीं बोलूंगा। भाई एक मेरे पे जब ये प्रधानमंत्री बना, मतलब दूसरे के बच्चे जो है 4 साल में घर आ जाए वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा स्कीम हाँ। की बात है, क्यों ज्वाइन की लोगों ने, फिर क्यों नहीं करो, मतलब ज्वाइन। अगर तुम्हें लगता है- सेना कौन संभालेगा? अरे मेरी बात नहीं। अरे सेना कौन संभालेगा? सेना की- ऐसे सब लोग आपकी तरीके से जिसको सोच रहे लगता है हैं, कि मुझे वो शेयर वोट- मार्केट चल जाएगी, जिसको लगता है मोदी को अब वोट मोदी मत है। दे, ये मोदी को नहीं देगा, ना दे। हैं? जिसको नहीं देगा वोट मोदी को ना दे। ये कह रहे हैं कि देश में सेना में जाओ। 2014 में जब ये आया हाँ। कि 75 साल से ऊपर का कोई नेता नहीं होगा, वो सिर्फ सलाहकार कमेटी में होगा। आज ये सितंबर में 75 साल का हो जाएगा, तो ये प्रधानमंत्री कैसे रहना चाहिए? चलो ये बताओ ना, वो चेंज हो जाएगी। ये लाला जी की बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है लाला जी बात। दूसरा अग्निवीर जो है वो बोले कि जेल, अरे इनका बेटा कौन सा किसानों का बेटा फौज में जाता है, इनका बेटा कौन सा फौज में जा रहा है? वो शेयर मार्केट में इनका तो जिस शेयर मार्केट में जाएगा, दुकान पे घोटाले करेगा बैठ करके, हैं? तो इनका किसान का बेटा तो जाएगा, मजदूर का बेटा जाएगा फौज में, इनका बेटा तो जाएगा, इनका तो बेटा व्यापार करेगा, बैठ के आराम से ठगी मारी करेगा। आपकी नौकरी इन्हीं के पास करते हो? नहीं, मैं क्या करूंगा इनके पास नौकरी? आप कह रहे हैं लाला जी? अच्छा वैसे लाला जी सम्मान के ने तौर की पे दुकान बोल थी ना पेंट की इनकी, अच्छा। मैं पेंट का काम करता हूँ, इनकी दुकान थी पेंट की पहले, अब इन्होंने बंद कर दी। रहे। नहीं लेकिन फिर अब आगे काम खत्म। अब शेयर मार्केट में घुस गए हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं।
जीएसटी अच्छा, मतलब ये बात है कि मोटा पैसा कमाने वाला आदमी मोदी जी के साथ में और बाकी गरीब आदमी जो है वो कांग्रेस। हाँ, भाई ऐसा ये बात है। मोटे को मोटा करे जा रहे हैं वो। बाजार गिरा है? 3 दिन बाजार गिरा, हाँ। क्रैश हुआ। हाँ। अमित शाह ने आके बोल दिया कि बाजार को संभालो, बाजार फिर तेज हो गया। लाला जी तो वो चाहते हैं अच्छा, बस, बाकी अग्निवीर हो, देश कुछ हो, नहीं हो, चुनाव सब बेकार है। वो कहते हैं अपनी फटी में जाते हैं अग्निवीर बनने, अपने को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब कोई मतलब नहीं, सेना का जवान ये वो कुछ कुछ नहीं मैंने कहा, मतलब, कुछ पापुलेशन नहीं। के हैं? 2 बच्चों को बयान लगाने वाला कानून आना चाहिए सबकी ऐसा है। सज्जन सुनो। नहीं, एक चीज इमरजेंसी यहाँ में, पे कितने लोगों के 4 बच्चे जो बैठे इतने? अरे है किसी के क्या? इमरजेंसी में एक बहुत हो गया, स्टेटमेंट आई थी, सुनो, नहीं इमरजेंसी में एक स्टेटमेंट आई थी एक ही तो होगा ना, सबके थोड़ी ना है। संजय गांधी की, अपने आप ही लग गया। नहीं, संजय गांधी की एक स्टेटमेंट आई थी। हाँ। 25 साल बाद ना खाने को अनाज रहेगा ना रहने को जमीन रहेगी। चलिए, नहीं, परिवार नियोजन करो, परिवार नियोजन वही लेके आया था, लेकिन यूपी इन लोगों में ने सुनो। उसी को बदनाम कर दिया। यूपी में योगी ने ऐसा राम राज्य ला दिया। और मणिपुर में मणिपुर मणिपुर को वो भी तो डबल इंजन भाजपा की सरकार है। मुझे नहीं पता मणिपुर को मैंने कभी जानता भी नहीं ना, मैं यूपी जानता हूँ। मणिपुर देश में नहीं है। मैं लखनऊ कानपुर जाता था, मणिपुर देश में नहीं है। कि लोग कहते हैं कि योग नहीं है, मणिपुर देश में है। हाँ मणिपुर देश है, उसके मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मतलब भाई एक देखिए, एक तो लाला जी जैसे लोग हैं, अग्निवीर में क्या हो रहा है मतलब नहीं, एक ये है कि मणिपुर में क्या हो रहा है मतलब नहीं। इतना बड़े देश में और हत्या मर्डर होनी है, चोर दंगे फैलेंगे, इसमें कब तक सवाल है? ठीक है, वो सख्ती से कुचल देना चाहिए उनको, गोली मार दो, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए उसी टाइम बाद। 150 करोड़ के बाद आपके बच्चे क्या करते हैं साहब? मेरा लड़की शादी है, लड़का बैंक में अफसर है। अब वो बच्चे वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये कोई उन्हें पता है, क्या पापा बात बोलते हैं? बेबाक बोलते हैं, मैं हमेशा ये बेबाक है कि नफरती बोल है? नहीं, नफरत है। अभी मैंने बोला है, बीजेपी कुछ बोला है, ये बेबाक बोल है कि नफरती बोल है? नफरती बोल नहीं है। देखो कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है। अरे कांग्रेस कहाँ, बीजेपी की बात, कांग्रेस को मणिपुर से आपको कोई मतलब नहीं है। देश में 4 साल में लड़का रिटायर होकर के आगे, उससे आपको मतलब नहीं है। कांग्रेस की बात कर रही तो है। उनको बोलो ना, वो मोदी को वोट ना दे, अच्छा, बस सीधे से वो वोट ना दे। और बाकी आप कह रहे हो गोली मार दे? जो आपके लड़ाई बच्चों को दंगा कोई करेगा बोले तो? नहीं, जो लड़ाई दंगा करेगा, मर्डर करेगा, गोली मारो, कोई जेल में डाले जरूरत ही नहीं है। गोली मारो, बस खेल खत्म। रोटी क्यों खिलाते हो? गोली मार दो, झगड़े को ना कुछ होगा। कानून का है, अबे जिसके चोट लगते है उसको पता है दर्द क्या चीज है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जेल में न डालो, सीधी गोली गोली मारो भैया, से कानून है। अंग्रेजों वाले सुशील नाम बताया आपने? हाँ बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ मैं। हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ, सुशील तो कुमार। हिटलर का राज पसंद है आपको? हिटलर के चोर को तो उसके हाथ पैर काट देने चाहिए। आज की डेट में हिटलर भी फेल है, हैं? आज की डेट में हिटलर भी फेल है। किससे? जो सरकार चल रही है, अच्छा, हाँ हिटलर भी फेल है। जब पार्लियामेंट में खड़ा होके तो ये समर्थक उन्हीं के हैं। एक लेडीज को जर्सी गाय बोल सकता है, विधवा औरत बोल अरे सकता वो है। बात तो बहुत दूर नहीं, है कि ये गोली मार दो। नहीं, तो ये गोली भी मरवाता है। ये फेमस होने के लिए बस। बोल रहे हैं आप? दिल की फेमस इच्छा है। किस बात के यार? मुझे वो फेमस, मुझे कोई गोल, मुझे पैसा नहीं, आप चाहिए। जैसे सुनो, कई लोग अपनी होते बात हैं सुनो, नहीं, नहीं, जो उल्टी सीधी बात बोल कर मुझे- फेमस मुझे होना चाहते हैं। मैं फोल्ड मुझे पता है, मुझे फेमस नहीं होना, कोई मुझे गवर्नमेंट से कुछ मिलना नहीं तो फिर नहीं है। आपकी ये सोच है मैं इतनी चाहता नफरती? मेरे पे गट से जो कमा रहा हूँ, मुझे नहीं तो अपनी आपकी इतनी नफरती सोच है। राम राज्य लाना चाहता हूँ, बस सीधी बात है। ये राम राज का मतलब क्या हुआ? राम सीता जी राज्य क्या? का मतलब है यूपी में गदर मचाया था दोनों ने। अरे राम जो राज क्या होता है मेरे को बता दीजिए। आम आदमी सुखी रहे, मतलब शांति रहे। राम जी ने तो सीता जी को जो है वो एक धोबी के उसको कहने पे वो छोड़ कर दो, दिया वो था। तो घर चलता रहता, वो तो हिंदू चल रहा है, शुरू से चल रहा है। हाँ? अब उसके कहने छोड़ दिया, बातें होती है। गजब जो है वो नफरती सोच है आपकी, है? नहीं, गजब नहीं, सही- हाँ? सही, नफरत कोई सोच पूरी नहीं है। नफरती सोच है। जो पता है क्या, वो अपने कर्मों से आ रहे हैं, उनके बोल गलत है। हैं? अपोजिशन वालों के वो जीत सकते हैं, नहीं आपकी इतनी लेकिन नफरती सोच कैसे हुई? मतलब ये मैं 2-4 बताता साल हूँ। से या कितने साल से? उनके बोलना बहुत गलत है अपोजिशन वालों की। कितने साल से आपकी ऐसी सोच हो गई है? मैं तो सीधी बात है, मैं 62 साल का, मुझे सोच सूझा कोई नहीं। नहीं ये इनकी मैं ये तो- सोच ऐसी कब से है? भाई सोच कुछ नहीं, जब वोट बैंक जो जब तक सोच राजनीति कुछ नहीं। रहेगी, आइए देश थोड़ा का इधर बेड़ा आइए। गर्क है। क्या नाम है आपका? ये भी मोदी जी है। अरे तो मोदी जी है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम तो मोदी बात जी कर है, रहे हैं। लेकिन मोदी जी के फेवर में अगेंस्ट है बिल्कुल। ये आओ opposite जरा एक मोदी मिनट है। आइए ना सर। ये अपोजिट मोदी है। तो सुशील जो है, ये भाई बैठे हैं इधर, सुशील शेयर मार्केट का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं अब ये वीडियो इनके परिवार के लोग कैसे देखेंगे। और मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर सब लोगों की ऐसी सोच हो जाए कि भाई जेल मत डालो, सीधा गोली मार दो और देश में चुनाव खत्म करवा दो, तो ऐसे तो कल को जो है दिल्ली में केजरीवाल कह दे कि हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, उधर योगी आदित्यनाथ कह दे हम कुर्सी नहीं छोड़ रहे, और
फिर तो मतलब देश में लोकतंत्र का, ये वोट का और हम सब का क्या वो है। लेकिन सवाल यही है कि अब देश में जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में सुशील कुमार जैसे लोग जो हैं, उनकी सोच वाले लोग वो ज्यादा है कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए, मोदी जी जो है बस वही सब कुछ है। हाँ बताइए। मैंने ना 4 दिन पहले फोन किया एक को। अच्छा। मैं भी खंडेलवाल हूँ। अच्छा। तो एक ने बोला कि ये खंडेलवाल आपके आना चाहता है, परवीन खंडेलवाल। हाँ। तो मैंने पूछा कि भेज दो, तो बोला कितने पैसे दोगे? तो मैंने तूने कितने पैसे दिए? उसने बोला 21 लाख रुपए। हाँ वाकई में एक बार रिकॉर्डिंग भी इस बात की। अच्छा, मतलब बीजेपी वाला आने के पैसे मांग 21 रहा था। लाख तो भोजदा है। वो मांग रहा था, वो उसने दिए भी हैं, आने वाले में व्यापारी दिए। हैं। हाँ दिए हैं उसने 21 लाख। व्यापारी वो व्यापारी प्रोकोस्ट के रहे तो सबसे पैसा ले 21 रहे। लाख दिए बोले। फिर मैंने तो नहीं दिया उसको। आपने बुलाया भी नहीं? मैंने बोला हाथ जोड़ ले, मतलब केजरीवाल को दे देंगे। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? अभी तो अच्छा एक चीज वो है, मैं थोड़ा सा था आपसे भी समझ लूं, इन लोगों से तो मैं बात कर ही रहा हूँ। पहले पूछ रहा हूँ इनसे। ये वो उधर सुशील जो है, वो जानते हो आप सुशील जी को? हाँ जानते क्यों नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि देश में चुनाव ना हो, लोकतंत्र में मतलब मोदी जब तक जिंदा, जब तक प्रधानमंत्री रहे, अग्निवीर जो 4 साल में रिटायर कर देते हैं वो लोग भर्ती मत हो बेशक से, देश में जो जेल जाना सिस्टम बंद कर दो, सीधा गोली मार दो। ये सोच नहीं तो चोर कौन जाएगा, जेल कौन जाएगा? तो अदालत है, वो तय कैसे होगा? अब कोई कह दे कि ये चोर है, आपके बारे में 4 आदमी यहाँ पे खड़े होके बोल दे, आपका क्या करेंगे? हैं? ये 4 आदमी आपके लिए खड़ा होकर के बोल दे कि आप चोर हैं या आप मर्डर करके आए हैं, लूट करके आए हैं, तो आपको क्या किया जाए? बिना कोर्ट के फैसले के मकान गिरा दिए, वो क्या है? नहीं तो आपके बारे में 5 लोग यहाँ खड़े होकर के बोल दे, तो आपको गोली मार दी जाए क्या? जाओ आराम कर लो, चाय पानी पी लो, जाओ। चलिए, मकान बनाया दादा ने, बाप ने। ये मतलब आपको लगता है कि ये सोच जो है वो बढ़ रही है या कुछ लोगों में ही है? गिरा दिया। हैं? सही कह रहे भाई साहब। मकान बनाया बाप ने, दादा ने। हाँ। क्राइम किया बेटे ने। हाँ। मकान पे बेटे का कोई हक नहीं, फिर भी मकान गिरा दिए। चलिए, क्यों भाई? तो चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है और चुनाव में छन छन करके सामने आता है कि लोगों के बीच में पिछले 10 साल में कितना विकास बौद्धिक स्तर पर हुआ है, कितना विकास जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर के स्तर पर हुआ है और कितना जो है वो लोग नीचे चले गए हैं। मोदी का लड़का होता तो उसका नाम विकास होता। ये गजब बात है। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मोदी का लड़का होता उसका नाम विकास होता। उसका नाम विकास होता। समझ गए आप? चलिए, तो दिल्ली के लोग, दिल्ली दिलवालों की, और नफरत मत पालिए भाई, नफरत से क्या होगा? देश में लोकतंत्र रहेगा, कानून रहेगा तो सब रहेंगे। क्या पता आज जो आप किसी और पर उंगली उठा रहे, कल आप पर आ जाए, तो आपको भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।